तो चलिए आज के प्रश्न करते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है और वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या कौन सी है? देखो बच्चों, अगर कोई भी संख्या जब हम निकालते हैं 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी है, तो यानी कि वो 2 गुणा 3 6 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो हम इसको एक तरीके यह इससे कर सकते हैं कि 6 का पहाड़ा बोल के हम 6 एकम 6, ऐसे 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौको 24 पूरा हम पहाड़ा बोलेंगे। वहाँ तक बोलेंगे जहाँ पर वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है, और ध्यान रहे कि उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 6 के पहाड़े में जब इकाई का अंक 6 आता है तो 36 आता है, और यहाँ पे देखो 36 में 36 2 से भी विभाज्य होता है और 3 से भी होता है। ठीक है, तो 36 का आंसर होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक तरीका ये भी है इसका कि आप पहले 2 का ये देखिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही, तो आप पूरे लिख लीजिए कि इकाई के अंक में 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 6 कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इकाई के अंक में 6 है ना, तो एक 16 में आ रहा है इकाई के अंक में, और 26 में आता है 6 इकाई में, और 36 में आता है। देखो अभी हम इतना ही लिखेंगे, और 46 में भी आता है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाज्य हो रही है। तो जो 16 है ये सिर्फ 2 से विभाज्य हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। 26 भी सिर्फ 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। और 36 जो है ये 2 से भी विभाज्य होता है और 3 से भी होता है। तो इसका पहला आंसर क्या होगा? 36 होगा। और जब आपको ऑप्शन दे रहेंगे जहाँ पे 36 होगा, आप उसके आगे क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि 36 ना हो, 66 हो, 96 हो, है ना? तो वहाँ पे फिर आपको देखना पड़ेगा कौन-सा आ रहा है। बट जहाँ तक है इस तरह के प्रश्न में सबसे जो नियरेस्ट होता है वो आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 36 होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है। ठीक है?